नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, जब बात परेशानी की हो, संकट की हो, रोग की हो, तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज का स्मरण हो आता है। और इन्हें तो कहा भी संकट मोचन जाता है। किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे शत्रु से मुक्ति हो, चाहे ऋण से मुक्ति हो, हनुमान जी महाराज कृपा कर दें तो ऐसा कोई शत्रु नहीं, ऐसा कोई ऋण नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कि निवारण ना हो सके। हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी प्रकार से कष्टों से मुक्ति मिलती है। और उसमें भी हनुमान जी महाराज का पंचमुखी रूप इस कलिकाल में श्रेष्ठ साधन है कष्टों से मुक्ति पाने का। हनुमान जी महाराज के पंचमुखी स्वरूप की आराधना करके, पूजा करके हम अपने संकटों से, परेशानियों से मुक्त होकर के सुखी और संपन्न जीवन जी सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा मारक ग्रहों को शांत करने में सक्षम है और समर्थ है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। इस स्वरूप को श्री हनुमान जी महाराज ने राम रावण के युद्ध के समय धारण किया, जब अहिरावण लक्ष्मण सहित राम जी को पाताल लोक ले गए थे। इस कथा को, इस बात को मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ एक स्वरूप का वर्णन करते हुए। पुनः दोहराना वीडियो को लंबा करना होगा, इसलिए उस विषय पे नहीं चलते। बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी के इस मंत्र को करने से क्या प्राप्त होगा। पहले तो जान लेते हैं पंचमुखी ही स्वरूप क्यों, 5 मुख से क्या प्राप्त होगा। क्योंकि हनुमान जी महाराज के ये 5 मुख भक्तों के लिए सुख प्रदान करने वाले हैं। किस प्रकार से? पहला मुख वानर के रूप में है, जो शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम करता है। वहीं दूसरा स्वरूप गरुड़ भगवान के रूप में दिखाई देता है, जो हमारे जीवन में आ रही परेशानियों को, जो कि सर्प का रूप धारण करती है, जो हमारे जीवन में विष घोल देती है, उन परेशानियों से निजात दिलाने का काम गरुड़ का स्वरूप करता है। तीसरा स्वरूप वराह का रूप है, जो हमारी कमियों को, हमारी जो अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करके हमें दीर्घायु प्रदान करता है, हमें यश दिलाता है। साथ ही साथ बात करते हैं चौथे स्वरूप की। नरसिंह भगवान का यह स्वरूप हमें तनाव और परेशानियों से बचाता है, शत्रुओं से मुक्त कराता है। जबकि पांचवा स्वरूप हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, जो कि अश्व का स्वरूप है। ये 5 स्वरूप मिलकर के हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, शत्रुओं से मुक्त कराने में, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में और हर प्रकार की कामना को पूर्ण कराने में सक्षम है। इसीलिए हनुमान जी महाराज का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष घर में हो, तो मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह लगा दिया जाए तो वास्तु दोष का हरण हो जाता है। और आज पंचमुखी हनुमान जी के एक मंत्र को मैं देने जा रहा हूँ। पंचमुखी हनुमान जी के अनेकों अनेक मंत्र हैं, जिसमें से पूर्व में मैं एक मंत्र आप लोगों को दे चुका हूँ। आज पुनः शत्रु निवारण हेतु ये मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र अनेकों हैं, उनके कार्य भी अलग हैं। आज जो मंत्र दे रहा हूँ वह शत्रु निवारण हेतु है। शत्रु किसी प्रकार का हो, हमेशा बोलता हूँ, जरूरी नहीं है शत्रु वह है जो हमें सामने से मारने आ रहा है या जो हमें सामने से ईर्ष्या कर रहा है। हमारे अंदर जो रोग है, हमारा जो ऋण है, कर्ज है, वो भी हमारा शत्रु है। और सब प्रकार की शत्रु बाधा इस मंत्र के माध्यम से शांत हो जाती है, निश्चित तौर पर विजय प्राप्त होती है। विधान भी बड़ा सरलतम रूप में देने का प्रयास करूंगा, जिसे प्रत्येक व्यक्ति कर सके। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले उस खास मंत्र को, जिसकी हमें आराधना करनी है, साधना करनी है। हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि मंत्र को पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके बाद ही इसका जप कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशना सर्व शत्रु संहार करी ओम ह्रीम स्वाहा। ओम मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशना सर्व शत्रु संहार करी ओम ह्रीम स्वाहा। ओम मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशना सर्व शत्रुन संहार करी ओम ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा और उसके बाद इसका जप कीजिएगा। अब जानते हैं किस प्रकार से इसका विधि विधान करना है। प्रिय दर्शकों, जब शत्रु बाधा की बात हो तो सबसे श्रेष्ठ समय वैसे मध्याह्न काल होता है। यदि आप मध्याह्न काल में इस मंत्र का जप कर सके तो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा रात्रि काल में करना भी अच्छा फल प्रदान करता है। सब प्रकार से
निश्चित तौर पे आपको शत्रु से मुक्त करने का पूर्ण रूप से कार्य करेगा। यदि आप कोर्ट कचहरी से पीड़ित हैं, मुकदमों में फंसे हुए हैं, परीक्षा में, साक्षात्कार में बार बार आप कुछ नंबरों से रह जाते हैं, या आप पर किसी प्रकार की शनि राहु केतु की या खराब चंद्रमा की दशा भी चल रही है, या फिर घर में वास्तु दोष है, या आपको लगता है किसी ने आपके घर परिवार पर कुछ कर दिया है, परिस्थिति कोई भी हो, इस मंत्र का प्रभाव आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा। विधान बड़ा सरलतम रूप में मैं दे रहा हूँ, इतना करने से भी निश्चित तौर पर आपको प्रभाव मिलेगा, इसमें संशय लेश मात्र भी मत रखना। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए, उन पर पूर्ण विश्वास करते हुए, समर्पण करते हुए इस मंत्र का जब आप प्रयोग करेंगे, जब आप जप करेंगे, तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि मामला कोर्ट कचहरी का है, बीमारी का है, तब आपको यह प्रयोग शनिवार से आरंभ करना है। यदि मामला परीक्षा में साक्षात्कार को लेकर के है, सफलता को लेकर के है, कर्ज से मुक्ति को लेकर के है, या फिर वास्तु से संबंधित परेशानी है, तब आपको ये प्रयोग मंगलवार को करना है। अब करना क्या है, सबसे पहले जानते हैं सामग्री को। इस प्रयोग के लिए जिस दिन आप प्रयोग आरंभ करेंगे उसी दिन इस सामग्री को प्रयोग करना है। उसके बाद मात्र आपको जप करना है। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं किसी कॉपी नोटबुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके लिए आपको 2 जनेऊ, 5 बेसन के लड्डू, 1 घी का दीपक, चमेली का तेल, सिंदूर, 1 मीठा पान, 1 सुपारी, 1 5 रुपये का सिक्का। बेसन के लड्डू के स्थान पर गुड़ चने का प्रसाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब करना क्या है, शनिवार या मंगलवार के दिन इस पूरी सामग्री को लेकर के नज़दीक के किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए। वहाँ पर जा कर के सबसे पहले शुद्धि आचमन कर लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित होने के बाद में सबसे पहले संकल्प लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिएगा और साथ ही अपना संकल्प बोलिएगा किस कामना हेतु आप आज ये प्रयोग करने जा रहे हैं। उसके पश्चात में हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर का चोला चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए, लड्डू रखे हैं वो उनके समक्ष रख दीजिए। इतना भर करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का ध्यान करना है। उसके बाद गणेश और गुरु मंत्र का 11-21 बार या 1 माला का जप आपको करना है। तत्पश्चात आपको कम से कम 3 माला का जप वहीं बैठ करके हनुमान मंदिर में ही इस मंत्र का करना है, जो मंत्र आपको बताया गया है। 3 माला का जप कीजिए और यहाँ पर संकल्प में इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर संख्या निश्चित मत करना। यथाशक्ति जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगा। यथाशक्ति का तात्पर्य जितना हो सकेगा ये करिएगा, क्योंकि मैं एक सरल विधान दे रहा, साधना विधान नहीं दे रहा कि 21 दिन की साधना करनी है, 11 दिन की साधना करनी है। जितना बता रहा हूँ उतने से भी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। 3 माला का जप कीजिए, 5 कीजिए, वो आपकी इच्छा है, कम से कम 3 अवश्य करनी है। इतना करना है। आरती कीजिए राम जी की, हनुमान जी की, और फिर नैवेद्य जो रखा था वो पहले नैवेद्य लगाइए, उसके बाद मीठा पान अर्पण कर दीजिए। थोड़ा सा जल का छींटा लगा दीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर के क्षमा प्रार्थना करते हुए समर्पण कर दीजिए। समर्पण, क्षमा प्रार्थना अक्सर मैं बताता हूँ। कई बार प्रश्न आ जाता है कि समर्पण किस प्रकार से है। समर्पण का तात्पर्य है प्रार्थना करते हुए कि मैंने जो किया है भगवान मेरी कामना पूर्ण करना, जो भी मैंने किया है वो सब मैं आपके चरणों में ही अर्पित करता हूँ। जो भी पुण्य फल मेरा है वो मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। जो मेरी कामना है उसे पूर्ण कर देना। उनको ही समर्पित कर दिया है, क्योंकि भगवान कभी निराश नहीं करते। इतना करने के बाद में आसन को प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। नित्य प्रति मध्याह्न काल में या रात्रि काल में 15 से 20 मिनट इस मंत्र का आपको जप करना है। किसी भी दिशा में मुख करके कर सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप कोर्ट कचहरी से या शत्रु से पीड़ित हैं तो आपको दक्षिण मुख होकर के इस मंत्र का जप करना है। यदि आप ऋण से पीड़ित हैं या फिर बीमारी से पीड़ित हैं तब आपको उत्तर मुख होकर जप करना है। जप के दौरान श्री हनुमान जी महाराज के पंचमुखी स्वरूप का आपको ध्यान करना है, उनसे मानसिक रूप से प्रार्थना करनी है। प्रत्येक दिन जब जप करेंगे तो आरंभ में गणेश जी का और अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना है। यदि गुरु नहीं है तो अनेकों बार बता चुका हूँ, भगवान शिव का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का ही जप कर लीजिए। 11-21 बार उनका जप कीजिए और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक लगातार इस मंत्र का जप करना है। अब जप किस भांति करना है, थोड़े उग्र रूप में करना है, उग्रता के साथ।
यदि आप शत्रु निवारण के लिए कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, शत्रु निवारण है, तो उग्रता के साथ। यदि आप कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको अनुनय विनय की अवस्था में होना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए हमारा भाव होना चाहिए। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और आपके कार्य की सिद्धि होगी। चाहे कार्य किसी प्रकार का हो, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। 10-15 दिनों के जप से ही आपको राहत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। वैसे अक्सर तीसरे दिन, चौथे दिन से ही प्रभाव देखने को मिलता है। मानसिक चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, नींद अच्छी आती है और हर प्रकार से मन में एक आत्मविश्वास जग जाता है। लगने लगता है कि हाँ, अब कुछ अच्छा होगा। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास और ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का आप जप कीजिए। हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें, यही कामना है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।